परिसंचरण तंत्र। संवहनी तंत्र के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन है? लाल रक्त एक संवहनी संयोजी ऊतक है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही देखते हैं। परिसंचरण तंत्र मनुष्य का कुल भार का 7 से 8% होता है। आरबीसी 115 से 120 दिनों तक जिंदा रहता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का 6.8 लीटर होता है। सामान्य मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो ये फाइब्रिनोजेन। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सा को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? तो ये मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल मतलब कि सार्वभौमिक दाता बोलते हैं? तो वो निगेटिव सबको दे सकता है और ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। निम्न में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो ये सी नहीं है, ए बी ओ रक्त समूह है। निम्नलिखित में से रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में तो सबको दे सकता है वो निगेटिव सबको दे सकता है। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.4 होता है। 7 से 7.4। रक्त में पाए जाने वाले खाली स्थान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी। वायवीय श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन वायवीय है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। खाली स्थान। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 90% जल और शेष में 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 90% जल, शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो हृदय में। एंजियोप्लास्टिक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। एंजियोप्लास्टिक किस में की जाती है? तो हृदय में। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें लोहा होता है, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है जिसमें कि लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है? तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूलिन। और धातु बोलेगा तो लोहा। मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। आगे है मानव रक्त की समान धड़कन औसत खाली स्थान प्रति मिनट होता है। तो 60 से 100 बार धड़कन प्रति मिनट होता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। जो मानव का रक्त प्लेटलेट्स है वो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। रक्त सफ़ेद रक्त कण। रक्त में सफ़ेद रक्त कण के बारे में बताइए। तो शरीर में संक्रमण से बचाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? शरीर में संक्रमण से बचाता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो दिल में होता है। ABO खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लैंड स्टीनर किया था। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप बताता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप बताता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। AB रक्त वर्ग को एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। AB और ओ निगेटिव किसी को दे सकता है। ओ निगेटिव सबको दे सकता है लेकिन AB पॉजिटिव किसी से भी ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच मान की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 7.4 होना चाहिए। रेंज देख लेंगे। रक्त एक ऊतक है तो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइक्रोकोंडिया नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में माइक्रोकोंडिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। धमनी का ऐसे काम है शुद्ध रक्त प्रवाहित करना, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। और पल्मोनरी सीरा होगा तो ये शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। दोनों एक्सेप्शन है, दोनों अपने नाम के विपरीत काम करता है। जैसे देखिए फिर से पल्मोनरी धमनी हो जाएगा अशुद्ध रक्त को, पल्मोनरी सीरा हो जाएगा शुद्ध रक्त को संचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। धमनी रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से।
धमनी रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक द्रव्य है। क्या है? प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वो क्या है? द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो इसका लंबाई 5.7 UM होता है, ये गलत है। इसका कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। किसका काम? तो आरबीसी का। आकृति वृत्तीय और उभयवतल होता है और हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, वृत्तीय उभयतल होता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो ये सुपीरियर वेना कावा क्या करता है कि ये रक्त को एकत्र करता है। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका वो शरीर के भार का 17 से 18% होता है, यही गलत है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। एक वयस्क में 6.8 लीटर रक्त होता है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। ये जो होता है ना, भार का लगभग 7 से 8% ही होता है। समान मानव में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है? तो देखिए, खून बहने का समय होता है 2 से 7 मिनट, अगले 3 से 10 मिनट में वो जमना शुरू कर देता है। मानव रक्त में सबसे अधिक कणिकाएं क्या है? तो यह है श्वेत कोशिकाएं। सबसे बड़ी कणिकाएं क्या है? तो श्वेत कोशिकाएं हैं। रक्त में तंतुबंध नहीं होता है। रक्त क्या होता है? तंतुबंध नहीं होता है। हीमोग्लोबिन निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, तो ये होती है बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय। निम्नलिखित में से कौन सा नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करता है? तो धमनी। हृदय चक्र क्या है? तो ये हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। हृदय 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 भागों में कौन विभाजित होता है? हृदय। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से किया जाता है? तो ये WBC को, रोग से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। सही नहीं है। तो देखिए सही कौन है इसमें? आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है। शरीर के वजन के रक्त जो होता है, शरीर के ह्यूमन बॉडी में रक्त कितना होता है? 7 से 8% होता है पूरे शरीर का वजन का। रक्त कम दाब पर उसमें झटके से और तेजी से बहता है। रक्त कम दाब पर उसमें झटके से और तेजी से बढ़ता है, यही गलत है। रक्त को समांतर जीवन धारा कहा जाता है, इसका सी गलत है। रक्त को समांतर जीवन धारा कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। शरीर का वजन का 7 से 8% होता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो ये एरिथ्रोसाइट। आरबीसी में केंद्रक नहीं, लाल ब्लड सेल को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? तो रोगियों की हृदय नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर। पेसमेकर की हृदय की गति को जांचा जाता है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसको जांचने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं। उससे ही हृदय का गति को नियंत्रित किया जाता है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। निलय की भित्ति जो होता है आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन WBC के बारे में सही नहीं है? तो देखिए सही क्या क्या है? आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होता है WBC का। यह सैनिक के रूप में काम करता है और रोगाणु को मारता है। नाभिक केंद्रित होता है, इसके नाभिक में नाभिक केंद्रित होता है। सत्य नहीं है। तो देखते हैं इसमें सत्य कौन कौन है। तो यह शरीर के वजन के 7 से 8, रक्त के बारे में बात हो रहा है, 7 से 8% होता है। रक्त को समान जीवन धारा कहा जाता है। मानव हृदय का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। मानव हृदय का आकार कैसा होता है? एक मुट्ठी जितना। आगे है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 3, 1, 2, 4 सही है। इसमें लोहा होता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एक रक्त में ऑक्सीजन का वाहक करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को साथ लेकर चलता है। हीमोग्लोबिन के बारे में कथन पे विचार करना है। 1, 2, 4 हो जाएगा। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। रक्त को धमनियों में से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो कोशिकाएं कहते हैं। पुरकिंजे तंतु खाली स्थान विशिष्ट है, तो ये हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। कौन? पुरकिंजे तंतु।
मनुष्य की समान स्पंदन दर मतलब कि पल्स रेट क्या होता है, 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं केशिका। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये होता है 120 mm 80, देखिए 120/80 mm/Hg होता है। ऊपर में सिस्टोलिक होता है, नीचे में डिस्टोलिक होता है। 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है। आगे है, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने में प्रयुक्त करते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या है, मरकरी से है। Hg का मतलब मरकरी। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये केंचुआ के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, और इसमें लोहा पाया जाता है। लाल रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रक्त कणिकाएं का रंग होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिए गए हैं। निम्न से किसका रक्त दाब समान है, तो वाई का जो है ना वो समान है, 120/80 होना चाहिए mmHg सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अभिकथन दिया है, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाएं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी, ए सही है, केवल आर गलत है। ए सही है। ए बी रक्त समूह के लोग को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। ए बी में देखिए क्या होता है कि ए बी में एंटीजन पाया जाता है और ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। मतलब कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी में एंटीजन पाया जाता है, और ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो कौन सा रक्त उसको जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा, तो ओ निगेटिव। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटना, वही क्वेश्चन है, तो इसमें भी ओ RH निगेटिव का प्रयोग करेंगे। RH का कारक का नाम संबंधित है, तो ये रिसस नामक बंदर से संबंधित है। आगे है, एक विवाहित दंपति एक बालक को गोद लिया, इसके बाद कुछ वर्ष उपरांत उससे उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का O पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है, तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा है, तो O पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है, तो बताइए पुत्र का संभावित रक्त क्या हो सकता है, तो O हो सकता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, एरिथ्रोसाइट, और ल्यूकोसाइट WBC को बोलते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट, और WBC को ल्यूकोसाइट। RBC का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन होता है। AB रक्त वाले व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त मात्र इसमें से कोई भी वर्ग, AB की कोई भी रक्त ले सकता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीजन पाया जाता है, इसलिए किसी का भी रक्त ले सकता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देता है। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। तो इसमें कौन हो जाएगा, 1 3 4 O भी हो सकता है, O भी हो सकता है, A भी हो सकता है और O भी, मतलब कि पत्नी O, पुत्र A और पुत्री O, ये तीनों हो सकता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, हृदय के कारण। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग खाली स्थान रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। रक्तचाप मापने के लिए सिस्टोलिक और डिस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो ये
तिल्ली प्लीहा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करता है कि शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। किसके मौजूद के कारण शरीर में भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर नहीं दिया है, हालांकि इसका होगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मांसल नलिका होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो ये मूत्र वाहिनी होता है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो ये हो जाएगा ब्रिक। किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और देखिए जो न्यूरॉन होता है ये तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन। और किडनी का बोलेगा तो नेफ्रॉन, ऑप्शन डी। गुर्दे न तो केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है, तो ये लीवर। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है लीवर। नेफ्रॉन संबंध है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? गर्भाशय। नेफ्रोलॉजी का किससे जुड़ा हुआ है? गुर्दा से। गुर्दे का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? गुर्दे की खराबी में डायलिसिस किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है उत्सर्जन से। वास डिफरेंस खाली स्थान से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, तो मूत्राशय। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक समान यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या करता है? पथरी का निर्माण करता है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दा। खून को कौन शुद्ध करता है? गुर्दा। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे? तो मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर तंत्रिका तंत्र से अपना नियंत्रित करके रोक सकते हैं। मानव में वृकाणु का कार्य निम्न में से क्या है? तो ये उत्सर्जन का काम करते हैं। खाली स्थान, खाली स्थान की जगह पे हो जाएगा मूत्र मार्ग। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। मूत्र मार्ग कितना लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार करना है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। बोमन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो ये यूरिया है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। तो देखिए निश्चल कणिकाएं ये अलग है। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कोरोनरी धमनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। आगे है निम्न में से कौन सा सही है? तो ये शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? ये है ब्रिक। डायलिसिस खून को शुद्ध करता है, ये ब्रिक से संबंधित है। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से पदार्थ जमा होता है। कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा मात्रा का नियंत्रण, ये किसका? गुर्दे का कार्य नहीं है। आगे है कि मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक, तो ऊपर में भी क्वेश्चन आ गया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। पथरी में क्या होता है? कैल्शियम। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा का कार्यात्मक इकाई को ही, मतलब जैसे वो कार्य करता है उसी को डायलिसिस बोलते हैं। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डायलिसिस। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है तो उत्सर्जन तंत्र से। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होता है, ये होता है यूरिया। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांश उत्सर्जी करेगा यूरिया का। नेक्स्ट चैप्टर है कंकाल तंत्र। मानव शरीर में 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। अस्थिबंध लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट, और हड्डी को मांसपेशिया से जोड़ता है टेंडन। मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं कांड्रा, लिगामेंट, अस्थिबंध, इसी का सब नाम है। एक कांड्रा किससे बना
बनाया जाता है? तो ये केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसीलिए दर्द होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, स्टेपिस हड्डी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसको कि फीमर बोलते हैं। अस्थि कोशिका एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है जो खाली स्थान से बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, कहने का मतलब कि हड्डी बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। कौन सा खनिज हड्डी के लिए आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में पाया जाता है। मांसपेशियां के थकान के संचयन की वजह से होती है, तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो थकान होता है। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। वयस्क में 206, बच्चा में 300। खाली स्थान प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है तो कंडरा। हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है तो ये स्नायु बंध। कैसे जोड़ता है? तो स्नायु बंध से। खाली स्थान एक मानव हड्डी को जोड़ता नहीं है तो मैक्रो। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है तो मैक्रो। बॉल और सॉकेट है, ग्लाइडिंग है, सैंडल है, ये सब जोड़ का नाम है, लेकिन मैक्रो जोड़ का नाम जोड़ नहीं है। धारीदार पेशियाँ बहुनाभिक होती है। धारीदार पेशियाँ कैसी होती है? बहुनाभिक होती है। मायोसिस और एक्टिन क्या है? तो ये एक मांसपेशीय प्रोटीन है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो खाली स्थान कवर करती है तो मांसपेशीय तंतु को। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो कि मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाले हड्डी नहीं है? तो एक्स जो है मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। स्टीपस, हैमर, एनिवेल ये सब पाया जाता है। नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप को ये पटेला को ही नीकेप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है? तो हड्डी से हड्डी लिगामेंट, और टेंडन के द्वारा मांसपेशिया से हड्डी। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कान में पाया जाता है स्टेपिस। हमारे कान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी, देखिए उपास्थि बोले अस्थि बोले ये सब संयोजी ऊतक है। कानों को मोड़ा जा सकता है, उपास्थि के कारण ही कान मुड़ रहा है, अगर हड्डी होता तो नहीं मुड़ता, उपास्थि है, याद रखेंगे। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां का नाम क्या है? तो ये है हैमर, एनविल, स्टेपिस। 3 गो कान में हड्डी होता है, हैमर, एनविल, स्टेपिस। मांसपेशिया का वह कौन सा भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है? उसको क्या कहते हैं? तो एक्टिन कहते हैं, एक्टिन। मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशी कहाँ स्थित होता है? तो बाह में होता है। मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशी कहाँ होता है? बाह में होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होता है? 22। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितना अस्थि? 22। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। शल्कीय में ऑर्थोप्लास्टिड क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टिड है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिड क्या है? तो इसी को कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रत्यस्थ मतलब कि एलास्टिक ऊतक जो हड्डी को एक साथ पकड़े रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्नायु। जो इलास्टिक टिश्यू है जो हड्डी को एक साथ पकड़े रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। कहने का मतलब कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट बोलते हैं। दांतों की जमी परत बनी होती है, तो ये जो दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मूल अम्ल और बैक्टीरिया से। मनुष्य में शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? 12, मतलब कि 24 पसलियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, पैर की हड्डी ठोस होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन। देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये हड्डी और दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आयोडीन इससे संबंधित नहीं है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े, मतलब कि 24 पसलियाँ होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो ये जबड़े की हड्डी होती है सबसे प्रबल। आगे है कि मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो ये कान की स्टेपिस। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो जांघ की हड्डी। टिबिया नामक हड्डी जांघ में यानी टांग में पाया जाता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यक होती है? कैल्शियम फास्फोरस की, कैल्शियम और फास्फोरस की। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव
पैर की हड्डी नहीं है तो ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस पाया जाता है।